योगी जी और मोदी जी जैसे हैं। शादी इन्होंने भी नहीं किया है, योगी जी ने भी नहीं किया है, तो मतलब उन्हीं के जीवन शैली पे ये चलते हैं। ईमानदारी, पूरा सब लोग मिठाई खाए हैं और खिलाए हैं। पूरे बिहार के लोग आज खुश होंगे। और इनका जो जीवन शैली है, क्यों मान लीजिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तीसरा नंबर में यही है। हर कदम सन्मार्ग पर हो, उसका तो विकास होना ही है, उस तो ऊंचाइयों को छुएगा ही। क्योंकि गीता में कहे हैं भगवान कृष्ण, अबीर गुलाल लगाए जी, पूरा अबीर गुलाल पूरे गांव, हमारे पूरे गांव के लोग यहाँ जुटे हुए थे। दिवाली, पड़ाका, होली सब आज सारा कुछ है। इतनी बड़ी खुशी पूछिए मत। कब बुला रहे, जो कि इतना बढ़िया काम कर सकता है। और रही बात मंत्रालय मिलने की, तो हम लोग आश्वस्त थे, इसलिए आश्वस्त थे कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है। इनको राजनीतिक संत कहिए न तो कोई दुमत नहीं, सब कोई उसी पथ पर चलते हैं। कार्यकलाप जो उनको ठान लिए उनको करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। शाहपुर विधानसभा को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बड़े दिनों बाद ये मौका मिला है। शाहपुर विधानसभा के मैं अमराई नवादा में हूं और मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इसी घर के लाल मंत्री बने हैं और आज ही वो शपथ लिए हैं। और देखिए, लिखा हुआ है कैलाश निवास अमराई नवादा सन 1941। और घर देख लीजिए कितना पुराना घर है। और इसी घर के एक लाल संजय सिंह टाइगर मंत्री बने हैं। इससे पहले 3 बार और ये सौभाग्य प्राप्त हो चुका है और ये चौथा बार है जो ये मौका मिला है कि शाहपुर विधानसभा के एक गांव के कोई व्यक्ति मंत्री बने हो। सबसे पहली बार और बात करें तो स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी मंत्री बने थे। उसके बाद एक बार मौका मिला बिहार का नेतृत्व करने का, स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे जी वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद तीसरा मौका उस समय आया जब शिवानंद तिवारी मंत्री बने। और उसके बाद ये चौथा मौका है, जबकि आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसी घर के लाल मंत्री बने हैं। और यहाँ पर सुबह में मुझे पता चला है कि दोपहर में पटाखे भी छोड़े गए हैं, मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, मैं इनसे पहले बात करूंगा कि जो ये मौका मिला है, जो ये पल इस गांव के लिए, एक तरीके से बात करें तो कैसा लग रहा है ये बताइएगा। बहुत उत्सव है, बहुत खुशी है कि हमारे गांव के, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई, हमारे कुल खानदान के बिहार सरकार के माननीय मंत्री बने हैं। खुशी है, बहुत भरपूर मिठाई उठाई बटा है पूरे गांव में ही नहीं, पूरे इलाके में। शाहपुर विधानसभा कौन कहे, भोजपुर के कोने कोने में जाएंगे। आज उत्सव मन रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना परिवार नहीं, पूरे बिहार की जनता परिवार है, पूरे भोजपुर के जनता उनका परिवार है, सारे लोग उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। वैसे स्वच्छ छवि के ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को माननीय नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिला है, तो सारे लोग खुशी से मन झूम रहे हैं। तो देखिए, कह रहे हैं खुशी से लोग झूम रहे हैं, क्या कहिएगा? खुश है ना आप लोग? बहुत खुश हैं। और पूरे बिहार के लोग खिलाए हैं, पूरा सब लोग मिठाई खाए हैं और खिलाए हैं। पूरे बिहार के लोग आज खुश होंगे। और इनका जो जीवन शैली है, क्यों मान लीजिए मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तीसरा नंबर में यही है। जो इनका जीवन शैली है, उन्हीं से मिलता जुलता है। जो काम करने का तरीका भी देखिएगा उन्हीं की तरह होगा, रहना सहना सारा कुछ मिलता जुलता रहेगा। और जो विकास का कार्य होगा उन्हीं की तरह होगा, सेम टू सेम, आप देखिएगा। तो देखिए, लोग कह रहे हैं, जो मोदी जी और योगी जी से तुलना लोग कर रहे हैं कि जो विकास कार्य होगा, जैसे वो लोग विकास कर रहे हैं वैसा ही विकास कार्य होगा। क्या कहिएगा, खुश है ना आप लोग? बहुत खुशी है और आनंदमय है, आनंदमय है, आनंदमय है। इसलिए कि जी। और एक चाचा लोग, एक चीज बताइए कि जब पता चला कि मंत्री बन रहे हैं, उस समय मतलब कैसा लगा? जिसका हर कदम सन्मार्ग पर हो, उसका तो विकास होना ही है, उस तो ऊंचाइयों को छुएगा ही। क्योंकि गीता में कहे हैं भगवान कृष्ण कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करेगा वही ऊंचाइयों को पार करेगा ना। ऐसे भी दिनकर जी कहे हैं कि क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा तो उल्टा काल तुझे ही कर सकेगा। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्रिया करो, कर्म करो, अब वही कर्म कर रहे हैं। अब देखिएगा पूरे बिहार में इनका नाम रहेगा। जितना त्याग है, जितना कर्मठता है, वो हमको तो नहीं लग रहा है कि बिहार में ऐसा कोई विधायक होंगे।
तो देखिए लोग कह रहे हैं कि ऐसे विधायक मंत्री होंगे, क्या कहिएगा? अभी अब लोग बात भी कर रहे थे कि जैसे ही पता चला यहाँ पर सुबह से लोग आ रहे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है कि चलिए एक बार घर पे चलते हैं, मीडिया वाले भी आए हुए थे। आज पुनः दिवाली मनाई गई, पुनः दिवाली मनाई पुनः दिवाली मनाई गई। हाँ। आज उनके खुशी, दिवाली तो बीत गई। नहीं आज पुनः मनाई गई। आज दिवाली दशहरा छठ सब है। हाँ। आज इतनी बड़ी खुशी हम लोग को मिली है, हाँ। अपार। देख रहा हूँ पूरा अबीर गुलाल लगाए जी, हुए हैं पूरा अबीर गुलाल, पूरे गांव, हमारे पूरे गांव के लोग यहाँ जुटे हुए थे। हाँ। दिवाली पड़ाका होली सब आज सारा कुछ है। हाँ। इतनी बड़ी खुशी हाँ। पूछिए मत। कब बुला रहे हैं आप लोग? हाँ? कब बुला रहे हैं? बस कल घर पे? वो आने वाले 1-2 दिन में आ जाएंगे। 1-2 दिन में आएंगे घर पे यहाँ पर? हाँ आएंगे, हाँ? आएंगे। तो चलिए लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। क्या कहिएगा? आप तो एक युवा हैं और उनके काम को आप देखते होंगे कि कैसे काम करते हैं और उसका फल आज मिला है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बीजेपी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बीजेपी कब क्या कर देगी और पता नहीं चलता है। मतलब बीजेपी चौंकाती है। क्या सही में जो ये मंत्री पद मिला आप लोग भी चौंक गए? बिल्कुल चौंक गए। इसलिए चौंक गए कि एक साधारण कार्यकर्ता हाँ। जिसको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हाँ। इनकी कर्मठता जो है, इनकी जो जीवन शैली है, हाँ। आपको देख के आश्चर्य होगा कि एक विधायक होते हुए भी इनका जो जीवन शैली है एकदम सरल। हाँ। एक साधारण आदमी की तरह रहना, किराए के मकान में रहना, एक साधारण सा गाड़ी, मतलब अपना कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं कमाया अपने जीवन में। जनता के लिए, अपने समाज के लिए, पार्टी के लिए जो उन्होंने किया, हमको तो नहीं लगता है कि पूरे भोजपुर और बक्सर में ऐसा कोई भी नेता है जो कि इतना बढ़िया काम कर सकता है। और रही बात मंत्रालय मिलने की, तो हम लोग आश्वस्त थे। इसलिए आश्वस्त थे कि वो एक ऑनेस्ट आदमी है, वो एक ऑनेस्ट आदमी है और उनके जैसा चेहरा मतलब कोई था ही नहीं, उनको मिलना ही था। अभी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी और मोदी जी जैसे हैं। शादी इन्होंने भी नहीं किया है, योगी जी ने भी नहीं किया है, तो मतलब उन्हीं के जीवन शैली पे ये चलते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। हाँ, जो भी काम करते हैं एकदम ईमानदारी के साथ। तो देखिए जो भी काम करते हैं ईमानदारी के साथ करते हैं। और क्यों तुलना लोग कर रहे हैं अभी पता चला। क्या कहिएगा? पूरा तो गांव में दिवाली अभी पता चल रहा है। कह रहे थे भैया कि दिवाली छठ मतलब दिवाली और जी हमारे ही गांव की बात नहीं है। आप तो पहले से शाहपुर का रिपोर्ट ले रहे हैं और शुरू में ही आपने कहा कि 3-4 की बात है। तो देखिए शाहपुर विधानसभा 3 भाजपा को विधायक दी। परसौरा से आनंद मिश्रा, आपके उज्ज्वलिया से राकेश और हमारे अमराई से, और अमराई के ये आर्यन यानी जंगल से बाघ निकलकर पटना पहुंचा है, टाइगर जिसका नाम है। और ये क्षेत्र में ईमानदारी, कर्मठता, सच्चाई पे चलने वाले हैं। कहा जाए कि सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले हैं, चटाई पे सोने वाले हैं, बॉयल भोजन करने वाले हैं, कोई नासा पताई कोई भी नहीं है। जो भी अगर इनको पद दिया गया है, हमें उम्मीद है कि ये 110% काम को आगे बढ़ाएंगे। और आगे जो अच्छे अच्छे ओहदे वाले मंत्री हैं उनको भी डर हो जाएगा कि कहीं हमारा पद न छीना जाए। जैसे मान लिया जाए कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री भी बना सकती है। अभी तो उप मुख्यमंत्री 2 हैं, लेकिन इनको तो पहला बार चांस मिला है। देखिए आगे ये क्या बनते हैं। हमारे चाचा ने बताया कि जो ऑनेस्ट ईमानदार होता है उसका प्रतिफल बाद में मिलता है, और वैसा हम लोग को देखने को मिल रही है। खुशी है ना? बहुत खुशी है। इनका जीवन, उनके जीवन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बखान करना चाहते हैं। इनको राजनीतिक संत कहिए ना तो कोई दुमत नहीं, सब कोई उसी पथ पर चलते हैं। कार्यकलाप जो उनको ठान लिए उनको करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। उस मार्ग पर ही चल कर आगे बढ़े हैं, ईमानदारी से आगे बढ़े हैं, तभी तो इनको टिकट मिला है। टिकट पर मंत्रिमंडल में लाया गया। आगे देखिए कि इनका कार्यकलाप से बहुत आगे बढ़ेंगे, हम लोग को पूर्ण भरोसा है। तो पूरा भरोसा है। आसार ये चौथे व्यक्ति हैं शाहपुर विधानसभा के जो मंत्री बने हैं। सबसे पहले स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी मंत्री बने थे, शाहपुर विधानसभा के रमडीहरा गांव के रहने वाले थे। उसके बाद दूसरे व्यक्ति स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री बने, और वो शाहपुर विधानसभा के ही महुआव गांव के रहने वाले थे। और तीसरे व्यक्ति शिवानंद तिवारी जी बने, मंत्री बने, और ये रमडीहरा गांव के ही रहने वाले हैं। और
चौथे व्यक्ति अमराई नवादा के ये बने हैं जो मंत्री बने हैं। और कौन सा मंत्रालय मिलता है अब ये तो जब अनाउंसमेंट होगा तो पता चलेगा, मगर मंत्री बन गए हैं अमराई नवादा के रहने वाले। मैं उन्हीं के घर पे खड़ा हूं और खड़ा होकर के लोगों से बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और इसी घर के आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कितना पुराना घर है, ये देख लीजिए। और यहाँ पर जो जिन लोगों से मैंने बात किया है, एक बहुत ही अच्छा उनका उपनाम दिए हैं, राजनीतिक संत लोग कहे हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि वो कैसे व्यक्ति हैं और उनका रहन सहन कैसा है। जब संत लग जाता है किसी के नाम में या फिर किसी को संत की उपाधि दे दी जाती है तो संत कैसे होते हैं ये सबको पता है। तो राजनीतिक संत एक नाम उनको दिया गया है कि वो राजनीतिक संत है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।